बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी स्पोर्ट्स में एक दफ़ा फिर अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट से और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से जुड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, तज्जिया पेश करेंगे। हमारे साथ आज दो बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट मौजूद होंगे कि एक ने जो है वो क्रिकेट को जो है वो कमेंट्री बॉक्स से देखा है, एक ने तज्जिया किया है क्रिकेट के हवाले से न्यूज़ दी हैं, और जबकि दूसरे जो हमारे एनालिस्ट हैं उन्होंने ग्राउंड में वक्त गुजारा है और रस्से के अंदर उन्होंने इस फ्लेवर को टेस्ट किया है कि क्या क्या जो है एक क्रिकेटर को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और किस किस्म की तब्दीलियां जो हैं ड्यूरिंग द मैच सामने आती हैं। अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। मेरा पूरा ध्यान टीम परफॉर्मेंस है, किसी की बात पर तवज्जो नहीं देता। मुझ पर तनकीद करने वाला अपना खून जलाते रहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कौमी टीम हेड कोच मिसबाह उल हक। ये पुराना मसला है बेचारों का, लोगों का अपना खून जलाएं, उनके लिए दुआ ही है मेरी। खुश हो तो अच्छा है, नहीं भी होते तो मेरे ख्याल में हमारी जो फोकस होना चाहिए वो अपने काम पे होना चाहिए। लोगों की ओपिनियंस होती हैं, वो जो भी कहें, इससे मेरे ख्याल में मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मेरा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी का कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, जिसका अफसोस है मोहम्मद आमिर। पीसीबी ने ईद तातीलात और लॉकडाउन के बायस क्लब्स के सदूर की दरख्वास्त पर डेडलाइन में तौसीह कर दी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की खिलाड़ियों को लीग खेलने के बजाय कौमी ड्यूटी को तरजीह देने की हिदायत। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। 19 साला शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र पाकिस्तानी कोह पैमा का एजाज हासिल कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बर्नले ने फुलहैम को 2 गोल से शिकस्त देकर लीग से बाहर कर दिया। गैस्ट्रॉम इंटरनेशनल चिल्ड्रन सोशल प्रोग्राम फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप के 9 सीजन का आगाज। 211 ममालिक से 32 टीमें ई वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि मिसबाह उल हक ने कहा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग अपना खून जलाते रहें, उनके बारे में कुछ भी कहते रहें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जो दूसरी आम खबर थी वो ये थी कि मोहम्मद आमिर का ये कहना है कि फ़िलहाल उनका पाकिस्तान में ऐसे खेलने का कोई इरादा नहीं है। प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने कहा था कि हमारे साथ 2 क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद होंगे। इस वक्त मेरे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, इनको आप गाहे बगाहे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स शोज़ में बतौर मेज़बान देखते रहें, क्रिकेट एनालिस्ट देखते रहें, अच्छा बोलते हैं, खूब बोलते हैं, गुड लुकिंग हैं और पहले भी हमारे शो का हिस्सा बने हैं। और जिस तरह से हमें फीडबैक मिला इनके बारे में, तो आज हमने अपने शो में इनको दोबारा मदऊ किया। हमारी खुसूसी दावत पर हमारे साथ मौजूद हैं दानिश नईम अब्बासी। दानिश, वेलकम टू द शो। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। ऑलराइट। जबकि जो दूसरी शख्सियत है हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जूनियर टीम्स का वो हिस्सा रहे, पाकिस्तान की टीम के साथ श्रीलंका के टूर पर भी गए, बदकिस्मत रहे कि उनको इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम और जेन्युइन ऑफ स्पिनर जिनका बॉलिंग एक्शन जो था वो लीगल भी करार पाया, हमारे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये कैसे गुजर रहे हैं रमजान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। जबरदस्त। और अभी क्रिकेट में जो हो रही है चीजें, उस पर यकीनी तौर पर आपकी निगाह होगी, उसको फॉलो कर रहे होंगे। ताहिर तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। दानिश, अभी आपने देखा कि मिसबाह उल हक ने ये कहा कि मुझ पर तनकीद होती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग अपना खून जला रहे हैं। ये क्या स्टेटमेंट है? मतलब आप एक पब्लिक सीट पर मौजूद हैं, लोग आपसे सवाल करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ पे जब आपको प्रेस करते हैं तो आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, तो क्या कहेंगे आप इन तमाम चीज़ों को लेकर? आई थिंक मिसबाह उल हक यहाँ पे थोड़ी सी जो बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म को लेके, एक तो क्रिटिसाइज करना होता है और एक होता है तनकीद बराए तनकीद। मे बी मिसबाह शायद उस चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि तनकीद बाय तनकीद की अगर आप बात करेंगे तो उसका मुझे पर कोई असर नहीं होता, वरना तनकीद का तो असर होता है। अली, अगर तनकीद का असर नहीं होता तो ताबिश खान कैसे खेल जाते हैं? ताबिश खान प्रेशर पे खेलें, वरना उनको खिलाने का तो कोई भी हम देख रहे थे कि हमें चांस नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ताबिश खान को लेकर भी चीफ सेलेक्टर वसीम ही लेकर आए। ठीक है। और ताहिर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अली भाई, बिल्कुल सुन सकता हूं। अच्छा ताहिर, अभी आपने, दानिश ने भी इस बात का जवाब दिया, क्या कहेंगे आप मिसबाह के इस स्टेटमेंट के हवाले से? अगर मुझ पे तनकीद होती रहे, मैं उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, मैं ध्यान नहीं देता, लोग अपना खून जलाते रहे, तो लोग क्या अपनी जाती हैसियत के लिए खून जला रहे हैं? ये लोग पाकिस्तान के लिए खून जला रहे हैं? तो अगर पाकिस्तान के लिए खून जला रहे हैं तो फिर ये क्या स्टेटमेंट दिया मिसबाह उल हक ने?
देखिए बात ये अली भाई, अगर जिस तरह से मिसबा ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि मैं मिसबा के अंडर काफी साल एज अ कैप्टन वो मेरा रहा है, बात तो वो जरूर सुनता है हर एक, ये तो मैं आपको बता दूं। एक चीज कि वो बात दिल में रखता है नहीं रखता वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज सामने आती है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं समझता हूँ कि वो चीज मिसबा ने खुद इंडिकेट की है कि जी वो लोगों की तनकीद सुनता है और तनकीद सुनने के बाद फिर उसका जवाब उस तरीके से नहीं देता, शायद वो जवाब एज अ प्लेयरों के जरिए देता है कि जी ये किन प्लेयर की बात कर रहे हैं तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ किसको क्या खिलाते हैं। तो वो जो डिफरेंट चीजों पे वो बात कर रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मिसबा जो भी तनकीद होती है वो उसको जरूर सुनता है, उसने बता दिया। ठीक है ताहिर, बिल्कुल सही है कि आपने कहा कि वो तनकीद सुनते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो माइंड सेट है इस वक्त हम देखते हैं कि चीफ सेलेक्टर साहब ये कहते हैं कि जी मैं किसी को यहाँ पे मुतमईन करने नहीं आया। आपका जो कोच है वो ये कहता है कि मैं तनकीद पे ध्यान नहीं देता। यानी जो माइंड सेट है पीसीबी का ये क्या है, मैं ना मानूँ वाला है, या अगर तनकीद की जा रही है या तनकीद बराए इसलाह की जा रही है तो उस पर लोगों को ये कहना कि मैं यहाँ पे किसी को मुतमईन करने नहीं आया। आप समझते हैं इस पब्लिक सीट पर बैठ के आप इस किस्म के स्टेटमेंट दे सकते हैं? आई थिंक मुतमईन तो आप करने आए, पाकिस्तान की जो 25 करोड़ की आबादी, मुतमईन लोग कैसे होते हैं? परफॉर्मेंस से होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं, आप मुतमईन करने हैं, अदरवाइज आप अगर मुतमईन नहीं करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान को अगर मुतमईन नहीं कर सके तो फिर तो मतलब यू आर नो मोर ना। और दूसरी बात ये अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा कि मिसबा बिल्कुल जैसा ताहिर ने कहा वो सुनती सबके हैं, और जो मिसबा ये कह रहे हैं कि मैं तनकीद जो है उस नहीं लेता, मिसबा बिल्कुल लेते हैं। मिसबा अगर तनकीद को नहीं ले रहे होते तो फिर इतना प्रेशर जो टीम के ऊपर चीफ सेलेक्टर ने डाल दिया ताबिश को अंदर टीम में, तो वो उनको कभी भी नहीं खिलाते। ये तनकीद ही तो थी जो की जा रही थी, प्रेशर दिया जा रहा था जिसको मिसबा ने लिया और खिलाया। हाँ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, तो वो उनका जो कहना था कि मैं तनकीद को नहीं लेता हूँ कुछ और बात। ऑलराइट, मिसबा तो जरूर ये बात कह सकते हैं, मोहम्मद वसीम भी ये बात कह सकते हैं, लेकिन मैं आज ऑन एयर ये बात कहने पे बहुत मजबूर हो गया हूँ। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था कि इस कोविड का फायदा किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी को जरूर हो गया है कि वो बड़ी आसानी के साथ वो कोविड की आड़ में जहाज भर के प्लेयर भेज देते हैं और फिर वहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट होती है उसको प्लेइंग 11 खिलाने में मुश्किल होती है। यहाँ से फिर हम लोग ही बैठ के बात करते हैं कि जनाब इसको नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, वो भी स्क्वाड में था, ये भी स्क्वाड में था। तो मोहम्मद वसीम अपना सारा मलबा उठा के जो टीम मैनेजमेंट पे डाल देते हैं और फिर वहाँ पे मिसबाह हक जाने और फिर उनके साथ जो 50 प्लेयर जो यहाँ से जहाज भर के भेजे गए वो जाने। इस वक्त मिसबाह हक ने क्या कहा, मजीद थोड़ी सी गुफ्तगू हमने आपको सुनवा दी है, मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक बड़ी खुशी की बात है, स्पेशली ये दोनों टूर साउथ अफ्रीका का भी और जिम्बाब्वे का भी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, नो डाउट कि अच्छी चीज़ों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं T20s में, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में और T20s और वनडेज में मिडिल ऑर्डर का एक जो प्रॉब्लम, जो सबसे खुशी की बात है कि बाबर इज गेटिंग कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक प्लेयर फिट है, परफॉर्म कर रहा है, तो जितनी देर भी सर्व कर सकता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को, तो उसको चांस मिलना चाहिए। उन बेसिस पे ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब तो ये 1 साल खेलेगा, 2 साल, यू नेवर नो। मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया इंग्लैंड की सीरीज, ऐसी सीरीज, और उसके बाद जितनी कि वर्ल्ड कप से पहले हम अब बिल्कुल जो फाइनल हमारे स्क्वाड जो हम देखते हैं कि जी वो वर्ल्ड कप में होगा, मोर और लेस वही स्क्वाड होगा इंशाल्लाह। और बैठ के अभी PSL भी ऑब्वियसली अगर होती है तो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। मिसबाह हक की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस किया, उन्होंने कहा जो फाइंड है हमारी उसको अब क्या फाइंड है। मैं ज़रा पूछता हूँ अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से कि क्या इन्होंने नई डिस्कवरी की है, जो सिलेक्शन इनको दस्तियाब थी, क्या उनकी परफॉर्मेंसेज सामने आई हैं? क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंसेज इनकी कोई डिस्कवरी होती, इनकी कोई फाइंड होती, तो आज कामरान अकमल जैसा प्लेयर, आज जो क्रिटिक्स हैं, आज जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कहने पर मजबूर नहीं होते कि अभी भी टीम में शोएब मलिक की जगह बनती है, अभी भी टीम में शोएब मकसूद की जगह बनती है, अभी भी टीम में उमर अकमल की जगह बनती है, अभी भी वहाब रियाज को बुलाया जा सकता है, मोहम्मद आमिर को बुलाया जा सकता है और ख़ुद कामरान अकमल को बुलाया जा सकता है। तो ये अगर कोई ऐसी फाइंड होती तो फिर ये नाम सामने आते ही नहीं। ताहिर खान से ज़रा पूछते हैं, ताहिर ये बताइए, अभी मिसबाह ने बात की है टेस्ट सीरीज़ को लेकर, बाबर आजम को लेकर, तो 2 टेस्ट मैचेस में 2 रन हैं बाबर आजम के, तो फिर ये किस तरह से प्रेस कर रहे हैं बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस को?
बात ये है कि माइंडसेट क्या है आपका। अगर बाबर का माइंडसेट ये है कि यार टफ टीम के खिलाफ मैं टफ माइंडसेट से जाऊंगा और मैं रन्स करूंगा, तो वो चीज तो हमें क्लियर नजर आ गई जिम्बाब्वे के अंदर। एज अ कैप्टन ही डिड वेल, लेकिन एज अ बैट्समैन और एज अ फील्डर वहां पर आपने फील्डिंग में भी देखा है कि स्लिप में इतने आसान कैचेस उसने छोड़े कि वो क्लियरली नजर आ रहा था कि वो कितना अंडर प्रेशर है अपनी फॉर्म की वजह से। तो क्योंकि ये चीज तो उसको सीखनी चाहिए अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अजहर हो गया, इवन फवाद हो गया, कि यार किन किन प्रेशर्स के जरिए किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर जो आपके लोग हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को लेके पीछे पड़े होते हैं, आपकी खराब परफॉर्मेंस को, उनको चुप किस तरह कराया जाता है। तो ये चीज बाबर को अभी सीखनी होगी। लेकिन ये चीज क्लियर नजर आ गई अली भाई कि इस जिम्बाब्वे के टूर पे बाबर बहुत अंडर प्रेशर नजर आया। राइट, ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि जिम्बाब्वे के टूर पे बाबर अंडर प्रेशर नज़र आए। और इस तरह ताहिर ने कहा कि उन्होंने स्लिप पे बड़े आसान कैच छोड़े, तो स्लिप में उनके हाथ से बॉल ही स्लिप नहीं हुई है, बल्कि उनकी स्लिप ऑफ टंग भी काफ़ी नज़र आई है। वो हारिस रऊफ की जगह हारिस सोहेल के नाम लेते नजर आए। तो इससे ज़्यादा अंडर प्रेशर क्या होंगे। इस वक्त लेके एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से के बाद वापस आएंगे तो दानिश नईम अब्बासी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे, बजरिया वीडियो लिंक ताहिर खान मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ आज हम आपकी लाइव कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान और क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट होस्ट, एंकर दानिश नईम अब्बासी। दानिश से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दानिश, अभी हम जब ब्रेक पे गए तो हम ताहिर से बात कर रहे थे, और ताहिर ने कहा कि थोड़े से अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं। ये प्रेशर हमें बाबर आजम पे शॉर्टर वर्जन में नज़र नहीं आया। आपको ऐसा लगता है कि फवाद आलम ने जो परफॉर्मेंस आके दी है मिडिल ऑर्डर में, उससे बाबर आजम पे थोड़ा प्रेशर आया, उनसे रन्स भी नहीं हुए, उनसे कैचेस भी छूटना शुरू हो गए? तो अगर ये प्रेशर वो नहीं सस्टेन कर पा रहे, तो अगर मलिक आ जाते हैं टीम में, कामरान अकमल टीम में आ जाते हैं, वहाब रियाज टीम में आ जाते हैं, सीनियर टीम में आ जाते हैं, शोएब मकसूद आ जाते हैं, तो फिर बाबर कैसे टीम को लीड करेंगे? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट अली, मुझे लगता है कि शायद फवाद के आने की बात नहीं है। इस वक्त जो हम तक न्यूज़ पहुंची है वो ये है कि बाबर आजम, कोच और जो इनफैक्ट जो चीफ सेलेक्टर हैं वो एक पेज पे है ही नहीं। बाबर आजम जो बात करना चाहते हैं, मिसबाह उल हक उसको अग्री नहीं करते हैं, मिसबाह जो बात कर रहे हैं चीफ सेलेक्टर वो बात नहीं मानते हैं। तो तीनों चीज़ें इस वक्त, तीनों डिपार्टमेंट एक पेज पे नजर नहीं आते। इवन बाबर के हवाले से जो ताबिश खान टेस्ट मैच खेले हैं, बाबर की वजह से जो न्यूज़ आई है वो खेलें, क्योंकि बाबर चाहते थे कि वो खेलें। आखिरी वक्त तक ये फैसला तो उनको नहीं खिलाया जाए। खैर बाबर ने किसी तरह यहाँ पर मनवाई अपनी अथॉरिटी को और उन्होंने खिलवा दिया। तो जब तक आपकी मैनेजमेंट जो आपके साथ रहती है वो एक पेज पे ही नहीं होगी अली, तो फिर मुझे आप बताएं कि कहाँ से फिर तो यही तमाम से सूरत हाल रहेगी ना, कि अगर आप कोच आपकी नहीं मान रहा, या आप कोच की नहीं मान रहे, चीफ सेलेक्टर आपकी नहीं मान रहे, आप एक पेज पे नहीं होंगे, मुश्किल तो फिर ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, अच्छा, जिस तरह दानिश ने कहा ताहिर कि एक पेज पे नहीं होगी, हमने देखा है कि जब यही ताबिश खान कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे थे तो उनके अगेंस्ट टीम जो इस वक्त वो प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान की टीम में भी मौजूद है, उसने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने जब विकेट ली अपने फादर को, वो विकेट लेने के बाद अपने फादर उनको याद आ गए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, आंसू उनकी आंखों से आए, तो सामने वाले प्लेयर ने फिर उसका अगली इनिंग में उसकी मिमिक्री की, उसका मजाक उड़ाया। उसके बाद हमने देखा कि यही ताबिश खान जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राउंड में भी उनका जो है वो मजाक सा उड़ाया जा रहा था। आपने पाकिस्तान की, ठीक है, नेशनल टीम को तो नहीं आप खेले बदकिस्मती से, लेकिन आपने पाकिस्तान टीम के साथ टूर किए। क्या ये ऐसा होता है कि जो अनवांटेड प्लेयर अगर आ जाए तो उसका ये एटीट्यूड हो? नहीं अली भाई, मैं जितनी दौर में, मैं जितनी दफा भी टीम में रहा हूं, या जो मैंने किसी को देखा है टीम में गए, कहीं पर भी ऐसा किसी के साथ किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया गया। क्योंकि पाकिस्तान की टीम में जाना, पाकिस्तान की कैप हासिल करना, वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं, क्योंकि करोड़ों की आबादी से वो चंद लोग होते हैं, 16-17 का स्क्वाड जाता है। तो ये जो अगर मजाक उड़ाया वो हमने भी देखा, आपने जिस तरह से जिक्र किया वाकई उसका, और कंडेम भी हमने सबने किया था। इवन आपके शोज में भी मैं देखा था कि शोज में भी हमने बात की थी, बेसिकली हसन अली मैं बात कर रहा हूं। बात यह है कि देखें, आपका पाकिस्तान का खेलना इस वक्त, चाहे आप 100 टेस्ट खेले हुए हो या आप 1 टेस्ट खेले हो, आप इस वक्त पाकिस्तान के चंद प्लेयरों में से एक हैं। आपका राइट ही नहीं बनता अपने प्लेयर्स की, अपने पाकिस्तान के प्लेयर का मजाक उड़ाना। इट मींस कि आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपने मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इस चीज को समझता हूं ऐसा। और ताहिर, दूसरी बात, एक चीज़ और मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा कि जब जोंगवे को गेंद कर रहे थे हसन अली, तो उस वक्त भी वो ज़बान निकाल के उस वक्त उन्होंने भाग रहे थे। आप एक पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, वाइट आपने कपड़े पहने हैं, वाइट कपड़े पहने ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि जेंटलमैन गेम है। आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। अगर आप, ठीक है, आपके सामने कमज़ोर टीम है, मुझे याद है इसी तरह मजाक उड़ाया था मरहूम अब्दुल कादिर साहब ने सचिन तेंदुलकर का गुजरावाले में जो चैरिटी मैच खेला गया, नुमाइशी मैच खेला गया, उसके बाद फिर सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, वो तारीख का हिस्सा बन गया। तो इस तरह के मजाक उड़ाने
नहीं चाहिए, भले आपके सामने कमजोर टीम है, कल किसी के सामने आप भी इसी तरह की कमजोर टीम होते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सामने या न्यूजीलैंड के सामने जाके खेलते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर अगर इस तरह आपको मजाक उड़ा रहे होते तो फिर बताओ, पाकिस्तानी हमें इसी तरह का अफसोस होता और इसी तरह हम बात कर रहे होते, क्योंकि हम क्रिकेट की बात करते हैं। तो बिल्कुल भी जो ये एक्ट जो है, हसन अली को इस हवाले से जरूर सोचना होगा कि सामने वाले प्लेयर को बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जब आप अपने भले रीजन की नुमाइंदगी कर रहे हो या भले आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो। दानिश, इसमें आपको ऐड करते हैं क्योंकि कॉलर मेरे साथ मौजूद है। एग्जैक्टली, मुझे ऐड करने, अगर आप हसन अली की बात करते हैं, हसन अली के साथ ये प्रॉब्लम रही है। अगर आप वर्ल्ड कप देख लें, जब उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू की थी तब भी उन्होंने, जो कप्तान थे सरफराज, उनको एक एटीट्यूड दिया था। जब उनकी परफॉर्मेंस आती है हसन अली की, ग्राउंड में उनके साथ प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। आई थिंक हसन अली को अपने एटीट्यूड पे तवज्जो देनी चाहिए, अदरवाइज परफॉर्मेंस जितनी जल्दी आती है ना, फिर आपके अपने एटीट्यूड या मगरूरियत की वजह से ना वो चीज़ चली भी जाती है। जो चीज़ अभी जिस तरह आपने कहा कि तब ताबिश फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, ताबिश ने जब आउट किए थे 5 तो अब आसमान की तरफ देखो और रोना शुरू अपने वालिद को याद करने के लिए। हसन ने फिर जैसे ही आउट किया तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया यूं करके ताबिश का। तो आई थिंक अगर आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, शुक्र अदा करें, ना कि आप ऐसा एटीट्यूड दें कि अल्लाह ताला आपकी परफॉर्मेंस वापस ले, आप टीम से बाहर हो जाए। राइट, और अगर आप बड़ी टीम छोटी टीम को हरा भी देती है तो ठीक है, पॉइंट सिस्टम है, सब कुछ है, ये परफॉर्मेंस जो है वो डिजर्व भी करती है बड़ी टीम। लेकिन अगर जिम्बाब्वे ने जब पाकिस्तान को दूसरा T20 मैच हराया था, अगर वहां से इस किस्म का एटीट्यूड आता तो फिर हम कहां स्टैंड करते, ये जरूर सोचना चाहिए। और मैं यहाँ पे इससे पहले मैं कॉलर को लूँ, इस गुफ्तगू को जरा रैप अप कर दूं कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो मैनेजर है मंसूर राना, उनको हमें क्रेडिट देना चाहिए। एक अरसे से वो मैनेजर है और कोई टीम से ऐसी खबर सामने नहीं आई है, तो कोच और मैनेजमेंट है उसको जरूर इस हवाले से सोचना भी चाहिए। कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई और तारक खान साहब को। सर मेरा फजल रहमान बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। जी फजलुर रहमान साहब, क्या कहेंगे? सर आज मैं 5 सवाल करना चाहता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। सर मैं एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये स्टार इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, ठीक है सर। हमें स्टार हीरो प्लेयर कराने चाहिए। स्टार हीरो प्लेयर होता क्या सर, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार हीरो प्लेयर वो होता है, हमने 20-22 करोड़ आवाम में से स्टार हीरो प्लेयर खिलाड़े होते हैं, ठीक है सर। स्टार हीरो प्लेयर वो होता है जिसकी हाइट भी ठीक हो, खूबसूरत भी हो और प्लेयर भी हो, क्योंकि हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। सर मैं एक बात मैं जरूर करना चाहता हूँ हसन अली की, ये जैसे ही सर बॉलिंग करा के वापस बॉलिंग की तरफ आते हैं ना, तो बॉलिंग करा के इसका एक्शन ठीक नहीं, वो थूकता रहता है, वो हमें ठीक है। दूसरी क्या बात करेंगे? एक हसन अली की बात होगी, दूसरा दूसरी सर सवाल मेरा ये है कि हमारे पास इतने स्टार हीरो प्लेयर हैं, जैसे बिलाल आसिफ है, रजवान हुसैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो है, उसके अलावा सुहेल मसूद है। हमारे स्टार हीरो प्लेयर सारे बाहर हैं, क्यों बाहर है सर? उसका ठीक है, मैं ताहिर से पूछता हूं। थैंक यू सो मच फजल साहब, आपने हमें कॉल किया। पहले तो ताहिर, बतौर क्रिकेटर आप ये बताइएगा, एक फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है, मैं मानता हूं, और वो फास्ट बॉलर ही क्या कि जिसमें एग्रेशन ना हो, लेकिन एग्रेशन और उसके बाद ये इस तरह की हरकतें, इसमें बहुत एक बड़ा वाज़ेह फर्क है। पहले जरा इसको एलिब्रेट कर दें, पहले इसको बता दें जो फजल साहब का सवाल है, फिर उसके बाद मैं आता हूं फिर सुहेल मसूद के सवाल की तरफ। अली भाई, जहाँ तक ये बात है, जो एक्ट किया था हसन अली ने, जॉन बे उनका वो बैट्समैन था, उसके अगेंस्ट मेरी कुछ प्लेयरों से बात हुई है, उनसे जब मैंने पूछा कि यार हसन ने एक्ट क्यों किया, तो कहते हैं यार उस वक्त उसको शोएब अख्तर की याद आ गई, क्योंकि शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये एक्ट किया था कि वो जबान दिखाना, हाथ इस तरह से फ्लाई करते हुए आना, उस वक्त कहते हैं उस वक्त वो उसने एक्ट किया था, और एज सच उसने कोई इस किस्म की एज अ बदतमीजी या डिसरिस्पेक्ट के तौर पर उसने वो एक्ट नहीं किया था। ये तो उन प्लेयरों ने बताया है। बेसिकली बात यह है कि रिस्पेक्ट आप देंगे तो अगला आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, चाहे आप कोई भी प्लेयर हो, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और क्रिकेट ने अगर रिस्पेक्ट देनी छोड़ दी तो अली भाई, ये क्रिकेट ऐसी चीज है कि बड़ों को देखा है कि आसमान से गिरते हुए जमीन पे और फिर रोते रोते वो चले गए अपनी क्रिकेट छोड़ते हुए। तो ये तो सबसे पहले आपको क्रिकेट को इज्जत देनी होगी, उसके बाद फिर आपको क्रिकेट इज्जत देगी। ऑलराइट, अगर शोएब अख्तर को आप कॉपी भी कर रहे हैं तो शोएब अख्तर को परफॉर्मेंस में कॉपी करें। शोएब अख्तर को अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो शोएब अख्तर इतना बड़ा आइकॉनिक प्लेयर है, आप उसकी बॉलिंग की स्पीड को आप मैच करने की कोशिश करें। अब अगर शोएब अख्तर अगर जबान निकालता भी था भागते हुए, या एक आध दफा उसने ऐसा एक्ट किया भी था, तो ठीक है, तो वो उस पर जचता था। यहाँ पे अगर मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूँ तो क्या मैं शाहरुख खान बन सकता हूँ? या मैं अगर कोई बहुत बड़ा एंकर बनना चाहता हूँ जो बहुत पूरी दुनिया में पॉपुलर है और मैं जैसी कॉपी करना शुरू कर दूँ, मिमिक्री करना शुरू कर दूँ, तो असल होता है, नकल होता है, तो आप उसको मैच नहीं कर सकते। दानिश, जो दूसरा सवाल था उस पर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान कह रहे हैं कि स्टार प्लेयर चाहिए, बिलाल आसिफ इनको स्टार नजर आ रहे हैं, ये उनकी ऐसी क्या परफॉर्मेंस है कि फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी स्टार प्लेयर होने चाहिए। इसके अलावा सुहेब मसूद की इन्होंने बात की है, सुहेब मसूद की हम भी रोजाना बात करते हैं कि मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल, सुहेब मसूद या अभी जो अपकमिंग प्लेयर हैं आजम, उनकी
जगह बनती है। आप क्या कहेंगे इस तरह को? आई थिंक अली, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट को लेके कि प्लेयर्स बुलाने की बात हो रही है, आई थिंक जो आप घर से बुलाने की प्लेयर्स बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी कदर है, लेकिन आप उनको उस वक्त बुलाएं जब आपने प्रॉपर चांसेस अपनी टीम में दे दी हो। आपने प्रॉपर चांसेस किसको दिए? आपने आसिफ अली को तमाम मैचेस खिला दिए, सुपर फ्लॉप जा रहे हैं आसिफ, लेकिन खेले जा रहे हैं। आपने हैदर अली को खिलाया, प्रॉपर खिलाते हैं, पैनिक बटन दबता है, फिर उनको बाहर कर देते हैं, प्रॉपर चांसेस उनको नहीं दिए। फिर सरफराज आपके साथ मौजूद हैं, अगर आपकी मिडिल ऑर्डर इतनी ज्यादा कमजोर है तो व्हाई नॉट सरफराज जो बेंच में मौजूद है भाई, उसको भी कुछ खिला के कंसिस्टेंसी के साथ मिडिल ऑर्डर में जो वाइट बॉल क्रिकेट है आप उसको मौका दे देते। तो आपने के साथ जो बेंच पे प्लेयर मौजूद हैं जो रन रेट या स्कोर को आपको बढ़ा सकते हैं, आपने उनको तो प्रॉपर मौका नहीं दिया। आप घर से प्लेयर बुलाने की बात करें जो मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, अच्छा, मिसबा ने बात की कि लोग तनकीद करते हैं, मुझे करते रहे, मैं लोग अपना खून जलाते रहें और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो सवाल मैं आपसे करूंगा बतौर स्पिनर। पहले तो ये बताइए कि हमारे कॉलर फजल साहब ने भी बिलाल आसिफ का तस्करा किया, बतौर ऑफ स्पिनर, बतौर क्वालिफाइड कोच आप किस तरह देखते हैं? अगर आप कंपैरिजन करें साजिद खान का, जिनको अभी डेब्यू कराया गया 2 टेस्ट मैचेस में, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, और बिलाल आसिफ का, आपके ख्याल में दोनों में बेहतर बॉलर कौन है? देखिए, बात यह है कि अली भाई की चांस आपको कहां कहां मिल रहा है। बिलाल आसिफ को चांस मिला यूए की कंडीशन में, वो आइडियल कंडीशंस थी स्पिनर की, वहां उसने ग्रैब किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, उसने परफॉर्म किया। उसके बाद टूर था पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका का, वहां पर मिकी ऑर्थर उसको लेके इसलिए नहीं गया, उसने बोला कि वहां पर ऑफ स्पिनर का काम नहीं है, हम राइट आर्म लेग स्पिनर से हम अपना काम चलाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात। अब जब साजिद की बात हुई, साजिद की इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट की जो फॉर्म है वो बहुत प्राइम फॉर्म थी और वो उसको चांस मिला जिम्बाब्वे में, लेकिन वो जिम्बाब्वे की वो पिचेस वो सूट नहीं कर रही थी साजिद खान के पेस को, साजिद खान की जो जिस तरीके से वो बॉल रिलीज करते हैं उस चीज को। मैं समझता हूं कि अगर उसको चांस आपके अगर जो होम कंडीशंस में उसको मिलता तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता एज कंपेयर टू जिम्बाब्वे के अंदर। अच्छा अली, उसमें मैं एक बात ऐड कर रहा था, सरफराज की मैं बात कर रहा था, वो ये थी कि रिजवान तो फॉर आउटस्टैंडिंग है, उसको तो आप बाहर कर ही नहीं सकते। सरफराज को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में खिलाने की बात कर रहा था कि आप जब घरों से प्लेयर बुलाने की बात कर रहे हैं तो जो स्कोर कर चुके हैं पीएसएल में, आपने उनकी इनिंग्स एक देखी होगी, T20 में कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली, लगातार 4 छक्के उन्होंने लगा दिए थे। तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में उनकी जगह आप बना सकते हैं बजाय, क्योंकि रिजवान को तो आप डेफिनेटली टीम से बाहर कर नहीं सकते, वो तो इस वक्त आपका सुपर प्लेयर है, गोल्डन आया है इस वक्त, और जिस तरह से वो खेल रहा है। लेकिन वो डीए तो का बात आ जाती है। ताहिर, मुझे ब्रेक लेना होगा, मुझे जरा क्विकली बता दिएगा बतौर क्वालिफाइड कोच, बतौर इतना आपका एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, जो साजिद खान जब गेंद करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं बहुत एज ए लेमैन क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग ये है कि जब साजिद खान गेंद करते हैं तो वो अपना जो नॉन बॉलिंग आर्म है उसका यूज नहीं करते हैं। बतौर क्वालिफाइड कोच बताइएगा क्या आप भी ऐसे ही फील करते हैं, और इस तरह ना इसको यूज करना वो कितना इंपैक्ट डालता है? बेसिकली अली भाई बात यह है कि जो उसका जो एक्शन है ना वो सेमी ऑन एक्शन है, और जो उसका हेड है वो बहुत स्टिल हेड होता है अपने टारगेट पे बैट्समैन की तरफ। तो अमूमन जब आप ओपन चेस्ट पे बॉल करते हैं तो आपका नॉन बॉलिंग आर्म आपको फौरन अपने आईज के सामने से रिलीज करना पड़ता है टू विजुअलाइज के यार कि मैं कहां पर मेरा टारगेट है। तो ये उसका प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम उसका शायद, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नॉन बॉलिंग आर्म यूज ना करने से वो फोर्स भी नहीं आती है, वो इस तरह से मोमेंटम नहीं बन पाता है? अली भाई बात ये है कि क्योंकि जो आपका पैवेट होता है ना, जो आपका जब आप रिलीज होते हैं आपका पैवेट होता है, वो आपका हिप शोल्डर के जरिए पूरा आप घूमते हैं बॉल, वो उसी वक्त घूमते हैं कि जब आपका साइड ऑन एक्शन होता है। तो साइड ऑन एक्शन तो बेसिकली इसका है नहीं, इसका है सेमी ऑन एक्शन या फ्रंट ऑन एक्शन। तो वो दोनों एक्शन में सिर्फ आप अपनी उंगली और शोल्डर से बॉल कर सकते हैं, जो उसका फॉलो थ्रू बताता भी हमें कि शोल्डर और उंगली लग रही है। लेकिन जब उसकी बैक लगनी शुरू होगी, जब उसका नॉन बॉलिंग आर्म सही तौर पर यूटिलाइज होना शुरू होगा, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छी उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। ऑलराइट, ताहिर खान ने ये बात जज कर ली, इसलिए हमने इनसे पूछा, क्वालिफाइड कोच हैं, एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, क्योंकि ऐसा लगता था उनको देख के कि वो अपने एक हाथ का नॉन बॉलिंग आर्म का जो है वो यूज़ नहीं करते। इस तरह हमने भी क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली है या क्रिकेट कवर किया, तो कहते हैं कि जब तक दूसरा हाथ सही तरीके से ना गिरे तो इस तरह से वो फोर्स नहीं लगती। इस पर लेंगे छोटे सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मिसबाह उल हक के स्टेटमेंट के हवाले से कि लोग अपना खून जलाते रहें, मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं। अब जाहिद महमूद की अगर हम बात करते हैं, अगर आप यासिर शाह की जगह जाहिद महमूद को लेके गए, अगर यासिर शाह टीम में होता तो क्या यासिर शाह खेलता या फिर साजिद खान खेलते? अगर यासिर शाह की जगह आप टीम में जाहिद महमूद को लेके गए तो फिर उसकी जगह क्यों कर नहीं बन सकी? रानिश, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जब आप एक रिप्लेसमेंट लेके जाते हैं और फिर रिप्लेसमेंट को मौका नहीं देते?
आई थिंक यहाँ पर इससे पहले भी बात हुई, शायद इस वजह से मौका नहीं मिला कि फिर बाद में यासिर शाह को मौका ही नहीं मिलता क्योंकि जाहिद बॉलिंग ऐसी कर जाते। तो यही वजह है कि एक लेग स्पिनर की जगह जाहिद को यहाँ पर नहीं खिलाया गया। एक साथ 2-2 3 लेग स्पिनर माजी में दुनिया भर के अलावा पाकिस्तान में भी तो खेलते रहे, वो उस टीम में खेलते रहे जिस कप्तान का, जिस कोच का जिगरा बड़ा होता था। यहाँ पर डिफेंसिव अप्रोच के साथ आप नहीं खेलते हैं। डिफेंसिव अप्रोच के साथ आप लेके जाते हैं अपने साथ 5 बैट्समैन को, फिर फ़हीम अशरफ आता है, फिर 4 बॉलर आपके साथ आते हैं। आई मीन के यहाँ पर आप करते कब हैं, यहाँ पर आप तजुर्बात करते कहाँ हैं। आप तो उसी टीम के साथ चल रहे होते हैं और उसी पे भरोसा होता है, चाहे वो विनिंग कॉम्बिनेशन हो और चाहे वो लूजिंग कॉम्बिनेशन। ताहिर आप क्या कहेंगे, जो डिफेंसिव अप्रोच की बात की आपने, बैटिंग की पाकिस्तान की देखी होगी कि 13 ओवर में 16 रन बनते हैं, फिर आप इतना 2 या 3 रन की एवरेज के साथ खेल रहे होते हैं, फिर साथ साथ आप खुद स्पिनर हैं, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि यासिर शाह की रिप्लेसमेंट अगर जाहिद थी तो फिर जाहिद को क्यों कर नहीं खिलाया गया? देखिए बात ये कि वो ऑलरेडी क्योंकि जो इंतजार कर रहे हैं वो नोमान अली पे कर रहे हैं क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास है। क्योंकि अगर जाहिद को खिलाएंगे तो जाहिद भी राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर राइट आर्म लेग स्पिनर तो वो एज सच इतनी कोई फर्क नहीं पड़ता वेराइटीज में। तो साजिद खान को खिलाने की वजह यही थी कि यार एक ऑफ स्पिनर, और फिर इतने लंबे से कोई ऑफ स्पिनर था भी नहीं, प्लस जिस तरह से बाबर ने बताया कि यार कि हम वेस्ट इंडीज के टूर पे भी हम जाना है, वहां पर भी हमने देखना है कॉम्बिनेशन किस तरह ट्राई करेंगे। तो बात ये है कि आप साजिद की बात कर रहे हैं कि साजिद का जो वैरायटी है वो सिर्फ फ्लाइट करने से, या जो उसका एक्शन है वो सिर्फ फ्लाइट कर सकता है, उसके अलावा वो बाहर नहीं निकाल सकता, तो उसको जो एक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, जो हमें लगता है ऐसा। लेकिन रही बात यासिर शाह की कि अगर वेस्ट इंडीज के टूर पे यासिर भी सिलेक्ट होता है, जाहिद भी सिलेक्ट होता है, नुमान भी सिलेक्ट होता है और साजिद भी सिलेक्ट होता है, तो वहां किसको खिलाएंगे ये लोग? क्योंकि साजिद की परफॉर्मेंस भी हमने देख ली है, नुमान की परफॉर्मेंस भी हमने देख ली है। अब यासिर शाह बगैर मैच परफॉर्मेंस के या बगैर मैच फिट के क्या वो वेस्ट इंडीज के टूर पे एकदम सिलेक्ट हो जाएगा? तो ये खुद इनके लिए एक सवाल बन गया। ठीक है, तो आपको बताओ स्पिनर क्या लगता है, क्या समझते हैं आप कि यहाँ पे कि जाहिद की जगह बनती थी, जाहिद को खिला सकते थे ये? देखिए खिलाना चाहिए था जाहिद को, क्योंकि जब आपने T20 से उसको उसके अंदर डाला है आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो इट मींस कि आपने यासिर की रिप्लेसमेंट ली है, और आपने बोला भी यही है कि जी यासिर की रिप्लेसमेंट हमने ली है, तो ऑब्वियसली तो पहला राइट तो फिर जाहिद का बनता है। नुमान के साथ आप जाहिद को खिलाते, उसको चांस देते, एटलीस्ट आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अगर आप उसे चांस नहीं लेंगे तो फिर आप कहाँ चांस लेंगे? क्या आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ चांस लेंगे? आप इंग्लैंड के खिलाफ चांस लेंगे? तो अभी तो माइंडसेट ही नहीं बन रहा है कि जी के जाहिद को T20 में रखना है या ताहिर आप वैसे बात करते रहे, दानिश आप ये बात करते रहे, अली सलमान साहब आप ये बात करते रहे, लेकिन हम अपना खून जलाते रहे, लेकिन कोच को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और शायद यही एटीट्यूड है कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ सेलेक्टर कहता है मैं किसी को मुतमईन करने के लिए नहीं आया हूं। चीफ सेलेक्टर को मेरी प्रोडक्शन टीम काफी कोशिश कर रही है काफी दिनों से कि अपने शो में मधु करें, लेकिन शायद हम उनकी मर्जी के सवालात नहीं करेंगे, उनके दिए गए सवालात नहीं करेंगे, हम अपने सवालात करेंगे, अवाम के सवालात करेंगे, इसलिए शायद वो इस शो में आ नहीं रहे, क्योंकि वो तो किसी को मुतमईन करने के लिए आए नहीं है। इसके अलावा जो आपका कोच है वो भी ये कहता है कि आप अपना खून जलाते रहे, मैं ध्यान नहीं देता हूं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि घर की टीम है, या खुद से जो पहले होता था ना कि जो बैट और बॉल लेकर आएगा वही कप्तान होगा। आपको लगता है कि क्रिकेट कुछ इसी तरह चल रही है? देखिए अली भाई, बात ये कि जो उन्होंने किया वो तो हम सबके सामने है। अब बात ये है कि अब हमें जहां पर हम तनकीद करते हैं ऑब्वियसली बिल्कुल राइट है और करना भी चाहिए ताकि आपको खामियां नजर आने, लेकिन जहां पर हमें क्रेडिट देना चाहिए वहां हमें क्रेडिट भी देना चाहिए। ताबिश की बात सबने की, इतने सालों से ताबिश को किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, तो उनकी टेनोर में आके वो ताबिश सिलेक्ट हुआ। मिसबा की कोचिंग के अंदर आके चाहे वो बाबर आजम ने लड़ झगड़ के खिलाया और ताबिश को टेस्ट कैप मिली, तो ये उनको देना चाहिए हक। जाहिद महमूद की हमने बात करते हैं, लेकिन ताहिर इसका क्रेडिट वसीम को जाता है, ताबिश को कौन लेकर आया है? मैं वसीम की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बेसिकली वसीम की बात कर रहा हूं। हाँ, मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर की बात कर रहा हूं, क्योंकि इतने अरसे से कितने चीफ सेलेक्टर्स आपके गुजरे, कितने कैप्टन गुजरे, उन्होंने ताबिश की तरफ देखा भी नहीं। वो इसलिए नहीं देखा भाईजान, ताबिश की तरफ वो इसलिए नहीं देखा कि मोहम्मद वसीम साहब टीवी पे बैठ के अपने यूट्यूब के चैनल पे बैठ के ताबिश के लिए बहुत बात करते रहे हैं, वो इसलिए इन्होंने भेज दिया। अगर ये अपना यूट्यूब नहीं चला रहे होते या टीवी पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे होते तो शायद ये भी जो है वो ताबिश की तरफ नहीं देखते हैं। अब मोहम्मद आमिर की तरफ फिर क्यों नहीं देख रहे? मोहम्मद आमिर से बात क्यों नहीं करते? मोहम्मद आमिर को टीम में लेकर आने की बात क्यों नहीं करते? अगर मोहम्मद आमिर नाराज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, तो क्या उनको छोड़ देंगे? दानिश पहले आपका इनपुट लूंगा, उसके बाद मैं ताहिर की तरफ जाऊंगा। देखिए सबसे पहले मोहम्मद आमिर की जो बात है, आई थिंक मोहम्मद आमिर को जो प्रॉब्लम थे, जो कुछ थे, वो डिस्कस करते टीम मैनेजमेंट की, जो भी आपके हेड थे, सीईओ के साथ आप बैठते बात करते। अली, ये भी कोई तरीका नहीं होता कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं भी आ रही है, ठीक है, आप उठाकर चैनल पे आके टीम के
खिलाफ बोलते हैं, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं बोल सकते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरी बात, अगर आपने बोल भी दी है एक बात, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चीफ सेलेक्टर से अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जाके बात करेगा, वो बात नहीं करेगा, उसके बड़े जाके बात करेंगे। फिर जाके चीफ सेलेक्टर का जो काम था, वसीम जो उनको कॉल करके बात हुई, पूछा, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो उनका जब वो अवेलेबल नहीं है मैं कैसे सेलेक्ट करूं? उसके ऊपर का जो प्रोसेस है वो ऊपर के लोगों को तय करना है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मोहम्मद वसीम को तय करना है, जाके जो ऊपर लोग बैठे हैं वो जाके आमिर से बात करें। आई थिंक उनको वहां पर क्लेम करना चाहिए आपकी बात करें। आप क्या कहेंगे? देखिए अली भाई, बात यह कि आमिर को अपने उस बुरे वक्त में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एहसानमंद होना चाहिए कि जिस वक्त उनके उस सिचुएशन में उन्होंने मुल्क को बदनाम किया, खुद भी बदनाम हुए, फिर लड़ झगड़ के रीएप सीएप सब पूरा करने के बाद आमिर को वापस लाया गया। और जिस तरह से आमिर वापस आए, हम सबने देखा, हमारे खिलाफ मैच हुआ था ग्रेड 2 का, उसमें जो आमिर के जो एग्रेशन थे वो सबको बताए, एक टेस्ट प्लेयर के साथ उनका झगड़ा भी हुआ, लेकिन बरक्स फिर वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ही वो आ गया कि जी कि उनकी गलती है, उनकी जो मैनेजमेंट है, मैं उन मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलूंगा। तो भाई ये किसी के घर की टीम नहीं है, आप भी जब पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए हो तो आपको भी कोई लाया है नहीं। लेकिन यहां पे मैं एक और चीज भी जिक्र करूंगा, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने बोला, अब आप कहते हैं मैं वकार यूनुस के साथ नहीं खेलूंगा, तो भाई आपके लिए भी तो हफीज ने और अजहर अली ने कहा था मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। उस वक्त आपको ये बात फिर क्यों बुरी लग रही थी कि आपने उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की टीम है, जो सिलेक्ट होगा उसके साथ खेलना पड़ेगा। अब ये बताइए कि शुएब मलिक की T20 वर्ल्ड कप में जगह बन रही है, आप लगता है उमर अकमल हुए, शोएब मकसूद हुए, वहाब रियाज हुए, आमिर हुए, इनकी वापसी हो सकती है? देखिए अली भाई, मैं समझता हूँ शोएब मलिक का सिर्फ मिडिल ऑर्डर में हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, और मिडिल ऑर्डर में मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक को उनको डालना चाहिए, और जो अभी इंग्लैंड की सीरीज है उसमें डालना चाहिए और उसको गो थ्रू देना चाहिए बेसिकली। ठीक है, उनको टेस्ट करना चाहिए। दानिश अभी बताएगा, आप पीएसएल के हवाले से आप भी यूट्यूब करते हैं, मैंने आपका वो देखा यूट्यूब के शो, पीएसएल के हवाले से आपने एक प्रपोजल भी दिया। लोग कह रहे हैं पीएसएल दुबई में होगी, कोई कह रहे हैं पीएसएल हो नहीं सकती, मियादाद साहब ने कहा पीएसएल नहीं करानी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक अली, अगर आप पीएसएल की बात करते हैं, आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड है पीएसएल का, सबको ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीएसएल को कंप्लीट किया जाए, पीएसएल को मुकम्मल किया जाए। पीएसएल जब शुरू हो रही थी उस वक्त मैंने बात की थी कि पीएसएल जो है वो आप सिंगल लीग की बुनियाद पर करा दें जब तक कोविड के असरात चल रहे हैं। चलें, अब पीएसएल का एक मरहला हो गया है। इस वक्त अगर आपको ऐसा प्रपोजल चाहिए कि जहां पे जाके पीएसएल अगर आप आगे करवाएं, कम से कम वक्त में उसको मुकम्मल करा दें, चाहे वो यूएई में कराएं चाहे कराची में कराएं, और ऐसे मुकम्मल करवा दें कि पॉइंट्स टेबल पर जो टीम इस वक्त मौजूद हैं उनके ऊपर वही इंपैक्ट रहे जो इस वक्त है। फॉर एग्जांपल, अगर मुल्तान और कोयटा स्ट्रगल कर रही है, वो उस प्रपोजल में जाके आगे स्ट्रगल करें, और जो टीम को बेनिफिट है वो बेनिफिट मिले, तो कम से कम वक्त में पीएसएल को मुकम्मल कराना चाहिए। कम से कम वक्त में पीएसएल को कराना चाहिए। आज हमारे साथ ताहिर खान मौजूद थे बजरिया वीडियो लिंक। ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश, आप हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे तशरीफ लाए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।